हेलो फ्रेंड्स, और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल मैक स्ट्रोक में, जहां हम सीखते हैं और जानते हैं। आज का हमारा टॉपिक है प्रेशर वेरिएशन इन एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में प्रेशर का वेरिएशन कैसे होता है और क्या होता है इसका फॉर्मूला। तो हम पहले एक केस 1 का स्टडी करेंगे, जिसमें हम टेम्परेचर को एनवायरनमेंट में कांस्टेंट मानेंगे। इसे कहते हैं आइसोथर्मली एनवायरनमेंट। इस एनवायरनमेंट में टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो आइडियल गैस इक्वेशन के अकॉर्डिंग क्या होगा, PV इक्वल्स टू MRT। M कांस्टेंट, R कांस्टेंट, तो कैपिटल T भी कांस्टेंट। तो कैपिटल R की वैल्यू यहाँ पे किससे शो की गई है, 8.314 अपॉन मोलर मास कैपिटल M। तो कैपिटल P की वैल्यू होती है स्मॉल m अपॉन कैपिटल V आर टी। तो स्मॉल m अपॉन कैपिटल V क्या होगा, रो इक्वल्स टू डेंसिटी। तो कैपिटल P की वैल्यू होती है इक्वल्स टू रो आर टी। तो रो की वैल्यू होती है यहाँ पर P अपॉन आर टी। हम इसे आगे समझेंगे। आइसोथर्मली एनवायरनमेंट में डायग्राम में दिखाया गया है कि सरफेस पे प्रेशर की वैल्यू है P नोट और y डिस्टेंस ऊंचाई पर प्रेशर की वैल्यू है P। इस पूरे एनवायरनमेंट में टेम्परेचर ऑलवेज कांस्टेंट रहने वाला है। तो हमने हाइड्रोस्टैटिक लॉ के अकॉर्डिंग dP अपॉन dy इक्वल्स टू माइनस रो जी। फ्रेंड्स, हाइड्रोस्टैटिक लॉ के बारे में हमने जस्ट पहले ही वीडियो में समझा था, तो आप हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में जाकर हाइड्रोस्टैटिक लॉ को समझ सकते हैं। तो dP अपॉन dy इक्वल्स टू माइनस रो जी। तो dP अपॉन dy क्या होगा, माइनस P अपॉन आर टी इंटू जी। रो की वैल्यू हमने यहाँ पर देखी थी P अपॉन आर टी। तो dP अपॉन dy हुआ माइनस P अपॉन आर टी इंटू जी। तो P को dP के नीचे लाने पर dP अपॉन P इक्वल्स टू माइनस G अपॉन आर टी इंटू डी वाई। इंटीग्रेट बोथ साइड, दोनों तरफ इंटीग्रेट करने पर कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे हम, इनिशियल प्रेशर कितना है P नोट और फाइनली प्रेशर कितना है कैपिटल P। और इसी प्रकार एल्टीट्यूड इनिशियल कितना है 0, एल्टीट्यूड फाइनल कितना है y। तो ln P, dP अपॉन P का इंटीग्रेशन ln P और इसका इंटीग्रेशन P नोट से P तक इक्वल्स टू माइनस G अपॉन आर टी डी वाई का इंटीग्रेशन y और लिमिट है 0 से y तक। तो ln P माइनस ln P नोट, जिसे हम ln P अपॉन P नोट भी लिख सकते हैं, इक्वल्स टू माइनस G अपॉन आर टी y की वैल्यू 0 से y तक y। तो फर्दर पूरा इक्वेशन सॉल्व करने पर कैपिटल P की वैल्यू हमें प्राप्त होगी, प्रेशर की वैल्यू होगी P नोट e की पावर माइनस G अपॉन आर टी इंटू वाई। तो इस प्रकार हमने प्रेशर का वेरिएशन देखा आइसोथर्मली एनवायरनमेंट के लिए। तो फ्रेंड्स, ये लास्ट वाला इक्वेशन P इक्वल्स टू P नोट e की पावर माइनस G अपॉन आर टी इंटू वाई आप याद भी कर सकते हैं। सेकेंड केस है हमारा टेम्परेचर डिक्रीजेज बाय एल्टीट्यूड। जैसे जैसे एल्टीट्यूड बढ़ता जाएगा वैसे वैसे टेम्परेचर डिक्रीज होगा। तो इसके लिए इक्वेशन क्या होगी, टेम्परेचर की इक्वेशन होगी T नोट माइनस बी टी। टी नोट क्या है, इनिशियल टेम्परेचर, और टेम्परेचर के साथ साथ टेम्परेचर क्या हो रहा है, एल्टीट्यूड के साथ साथ डिक्रीज हो रहा है। फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस के इक्वेशन के अकॉर्डिंग PV इक्वल्स टू MRT और अगेन P इक्वल्स टू M अपॉन आर टी। तो P इक्वल्स टू रो आर टी, तो रो की वैल्यू होगी P अपॉन आर टी। तो T की वैल्यू कितनी है हमारी, T नोट माइनस बीटा टी। तो रो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, P अपॉन आर ब्रैकेट T नोट माइनस बीटा टी। आगे हम देखेंगे टेम्परेचर डिक्रीजेज बाय एल्टीट्यूड को हम इस डायग्राम से देखेंगे। डायग्राम में सरफेस पे प्रेशर है P नोट और जैसे जैसे एल्टीट्यूड बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है। टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है तो प्रेशर y डिस्टेंस पे कितना है, कैपिटल P। तो हमें प्रेशर की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अकॉर्डिंग हाइड्रोस्टैटिक लॉ, तो dP अपॉन dy इक्वल्स टू माइनस रो जी। तो dP अपॉन dy होगा माइनस P अपॉन आर टी नोट माइनस बीटा y इंटू जी। रो की वैल्यू हमने यहाँ से देखी है, रो इक्वल्स टू P अपॉन आर टी नोट माइनस बीटा टी, जिसे हमने इक्वेशन में पुट किया है। तो dP के नीचे दोबारा P रखने पर और y का dy को सेकंड तरफ ले जाने पर, तो इंटीग्रेट बोथ साइड, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करने पर इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक करेंगे, अगेन P इनिशियल P नोट P फाइनल इक्वल्स टू कैपिटल P।
और y इनिशियल, एल्टीट्यूड इनिशियल 0, एल्टीट्यूड फाइनल कैपिटल Y, स्मॉल y। फिर अगेन इंटीग्रेशन dp अपॉन p का ln p, जिसको लिमिट है p0 से p तक, और माइनस g अपॉन r dy अपॉन t0 माइनस बीटा y का इंटीग्रेशन ln t0 माइनस बीटा y का लिमिट 0 से y और अपॉन माइनस बीटा। फर्दर आगे ln p p0 से p तक इंटीग्रेशन था, तो क्या हो गया इसका इंटीग्रेशन है ln p और इसकी लिमिट पुट करने पर ln p अपॉन p0 इक्वल्स टू g अपॉन rb ln t0 माइनस बीटा y अपॉन t0, क्योंकि ln t0 माइनस बीटा y का जब लिमिट 0 से y तक रखी तो हमें ln t0 माइनस बीटा y अपॉन t0 प्राप्त हुआ, जिसे आगे सॉल्व करेंगे तो p की वैल्यू आ जाएगी हमारी। फर्दर ओवरऑल सॉल्यूशन करने पर p इक्वल्स टू p0 ब्रैकेट t0 माइनस बीटा y अपॉन t0 की पावर g अपॉन आर बी। फ्रेंड्स, आप इस इक्वेशन को भी याद कर सकते हैं। हम इसे प्रेशर डिक्रीजेज बाय एल्टीट्यूड, प्रेशर डिक्रीजेज बाय एल्टीट्यूड, कैसे, जैसे जैसे एल्टीट्यूड बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे प्रेशर डिक्रीज हो रहा है। इस डायग्राम में आपको दिख ही रहा होगा कि जैसे जैसे एल्टीट्यूड घट रहा है वैसे प्रेशर बढ़ रहा है, या हम कह सकते हैं कि प्रेशर जब घट रहा है तो एल्टीट्यूड बढ़ रहा है। तो मतलब प्रेशर और एल्टीट्यूड दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो रहे हैं, लेकिन ये फंक्शन एक्सपोनेंशियल है। तो फ्रेंड्स, आपने समझा कि प्रेशर का डिफरेंस एल्टीट्यूड के साथ कैसा होता है, और हमने यहाँ पर केस 1 और केस 2 दोनों स्टडी किए हैं। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसे लगी? यदि ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी तो फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।